का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल लॉजिक, विच इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक। सीक्वेंशियल लॉजिक अभी तक जो हमने पिछले 5 चैप्टर्स में पढ़े थे, जितने भी हमारे सर्किट्स थे वो सारे कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट थे, जिसमें हमने डिफाइन किया था कि कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में आपका जो आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। जो आप उसको इनपुट देते हो उसी इनपुट के बेस पे वो आपको डिसाइड करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और आपको डिसाइड आउटपुट देता है। ठीक है, जबकि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में सिर्फ इनपुट पे आपका आउटपुट डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनपुट के साथ साथ वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, या आप ये कह सकते हो कि जो उसका प्रीवियस आउटपुट होता है उस पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट थे वो सारे यहाँ पे, बल्कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट थे वो फीड फॉरवर्ड थे। लॉजिक सर्किट्स ये जो थे आपके पास फीड फॉरवर्ड थे, और उसमें आउटपुट जो था वो सिर्फ आपका इनपुट पे डिपेंड करता था, प्रेजेंट इनपुट पे। ठीक है, जबकि आपके पास जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं इसमें आपके पास, इसको हम फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं, ये आपके पास फीडबैक सिस्टम्स हैं या क्लोज लूप सिस्टम्स हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास जो आउटपुट होता है वो आपके पास डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे प्लस करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। प्रेजेंट जो उसकी स्टेट होती है सिस्टम की, प्रेजेंट स्टेट, या आपको कह सकते हो कि प्रीवियस आउटपुट जो है इसका, उस पे इसका करंट आउटपुट डिपेंड करता है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की अगर हम एग्जांपल ले लें तो आप कह सकते हो जो आपके पास BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर था, उसमें आपके पास आउटपुट क्या होता था, एग्जिस्टिंग जो आप उसको BCD देते थे नंबर, लेट से आप उसको देते थे 1000। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपके पास क्या आता था, 1011। ठीक है, आप उसको 8 देते थे एज ए इनपुट, वो आपको 11 एज आउटपुट देता था। आप उसको 7 देते थे एज ए इनपुट, वो आपको 10 एज आउटपुट देता था। ठीक है, तो उसका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता था, कि जो आप उसको इनपुट देते थे उसी के बेस पे वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता था। जबकि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में आपके पास क्या होता है, जैसे कि आप काउंटर की एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो काउंटर में एवरी टाइम आप इनपुट देते हो उसको 1। ठीक है, जब भी आप उसको 1 इनपुट देते हो तो पहले वो काउंट स्टार्ट करता है, लेट से अगर 4 बिट काउंटर है तो 0। तो जैसे ही आप उसको 1 देते हो तो वो 1 करंट स्टेट को देखता है, करंट उसका आउटपुट क्या है, 0 है, तो न्यू आउटपुट उसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर दोबारा जब आप उसको 1 देते हो तो वो क्या करता है, प्रेजेंट इनपुट को साथ कंसिडर करता है कि प्रेजेंट उसका इनपुट 1 है, तो उसका न्यू आउटपुट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह काउंटर में एवरी टाइम जब आप उसको इनपुट 1 देते हो तो वो करंट स्टेट को इंक्रीमेंट करता है, तो उसका आउटपुट जो है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि वो करंट स्टेट ऑफ द इनपुट पे भी डिपेंड करता है कि इसकी अभी मौजूदा जो सूरत हाल है वो आपके पास क्या है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जो है हमारे पास, डिजिटल सिस्टम, इनको हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ऐसे सर्किट जो कि इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं उनको हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो हैं ये कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और मेमोरी यूनिट पे डिपेंडेंट होते हैं, एक कंसिस्ट करते हैं। दीज सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स
प्लस मेमोरी। ठीक है, इनसे आपके पास सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो है ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का पार्ट होता है। इसके साथ हम एडिशन एक मेमोरी लगा देते हैं। मेमोरी क्यों लगाते हैं? मेमोरी इसलिए लगाते हैं ताकि ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट या जो प्रेजेंट आउटपुट है सिस्टम का, प्रीवियस आउटपुट जो है उसको क्या करे, अपने साथ स्टोर करे। ठीक है, तो इसकी अगर हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है, इसको आपके पास एक इनपुट आता है। ठीक है, यहां से आपके पास क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, और इसका सिस्टम का स्टेट ये आउटपुट भी हो सकता है, या बीच में जो आपके पास कोई दूसरा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आउटपुट से लिंक्ड, तो आप वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे ही आप इसको न्यू इनपुट देते हो तो न्यू इनपुट को और इस मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके ये आपके पास क्या करता है, न्यू आउटपुट को डिसाइड करता है कि इसका न्यू आउटपुट क्या होगा, इसकी नई स्टेट क्या होगी। तो ये एक हमने ब्लॉक डायग्राम शो किया सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में भी आपके पास क्या होता है, एक पोर्शन कॉम्बिनेशनल लॉजिक का होता है और साथ में मेमोरी होती है। मेमोरी यूज होती है फॉर स्टोरिंग दी प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम या प्रीवियस आउटपुट ऑफ द सिस्टम, और उसी आउटपुट उसी मेमोरी इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, इनपुट के साथ कंबाइन करके आपका न्यू आउटपुट जो है उसे डिसाइड करता है कि आपका न्यू आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की जितनी डिस्कशन थी वो हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो नई चीज हमारे पास आती है वो ये है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी क्या चीज है? ठीक है, मेमोरी जो है ये आपके पास बेसिकली यूज होता है फॉर स्टोरेज ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डिजिटल सर्किट में मेमोरी जो है ये बाइनरी स्टोरेज कहलाता है, और ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को अपने साथ स्टोर करने के लिए यूज होता है। और मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं इन अ सीक्वेंशियल सर्किट, इनको हम कहते हैं कि दीज आर दी स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ दी सिस्टम। मैंने जब ऊपर सीक्वेंशियल सर्किट को डिफाइन किया, जिसमें मैंने कहा था कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो हैं इसमें आपका आउटपुट जो है दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रेजेंट इनपुट प्लस प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो वो प्रेजेंट स्टेट से मुराद वही कंटेंट्स हैं जो कि इस मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हुए हों। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ये ऐसे सर्किट जिसका आउटपुट इनपुट पे और प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। और स्टेट ऑफ द सिस्टम वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास मेमोरी में स्टोर हुई हो। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास चूंकि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो नया कंपोनेंट जो आता है मेमोरी, जो बाइनरी स्टोरेज है। अब बाइनरी स्टोरेज किस चीज से बनी होती है? ठीक है, बाइनरी स्टोरेज का सर्किट क्या होता है? तो बाइनरी स्टोरेज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, हम